फिर सीधा मैं सहरी के टाइम उठी, सहरी की, फजर पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी और वहीं पर थोड़ी देर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी सूफिया खान। एक सेकेंड। आप सभी का स्वागत है मेरी दुनिया में। अल्लाह को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे। अल्लाह की रोज़ी में बहुत बरकत दे, बहुत। और आज का सीन ऐसा है कि मैं सुबह उठी, रोज़ा रखी और इसके बाद तहज्जुद पढ़ी और फजर पढ़ने के बाद मैं सोई कम से कम 2 घंटे तक सोई मैं। उसके बाद सुबह उठ के मैं सीधा गई आज जहाँ पे कालू को रखे, मतलब उसे अभी हम लोग को इधर नहीं रखे, कि क्या उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, नज़र इज़ रियल। मैं यही बोलूँगी कि नज़र लगती है, किसी को भी नज़र लगती है, नज़र एक रियल चीज़ है। तो इसलिए अगर आप किसी की भी कोई भी चीज़ को देखते हो तो अल्लाहुम्मा बारिक या माशाअल्लाह बोला करें, कुछ भी नहीं जाएगा आपका ये बोलने से, कुछ भी नहीं जाएगा। बस ऐसा होगा क्या, वो जो आपकी नज़र रहेगी वो नज़र तरीके से नहीं लगेगी, वो अच्छे वे में जाएगी, बस इतना ही होगा। तो अगर आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अपने मुँह से अल्लाहुम्मा बारिक निकाल दिया करो। माशाअल्लाह हम अपनी खुद की चीज़ों के लिए बोलते हैं। अगर हम अपने आप को भी आईने में देखते रहे तो हमें अपने आप की नज़र लग जाती है, बच्चे को माँ की नज़र लग जाती है। इसीलिए किसी को भी देखो तो अल्लाहुम्मा बारिक बोलो और अपने आप की कोई भी चीज़ देखो जो पसंद आ रही हो तो उस पे माशाअल्लाह बोलो, लेकिन बोलो ज़रूर, नज़र लग जाती है। एनीवेज़, तो आज का व्लॉग हमारा ऐसा है, क्या कल है अरफ़ात। तो अरफ़ात की हम एक लिस्ट बनाएँगे, मैं आपको बताऊँगी कि हमें अपने लिए कैसी दुआएँ करनी चाहिए, कैसी दुआएँ माँगनी चाहिए, कौन से पॉइंट को हाइलाइट करना चाहिए और दुआ माँगने का तरीका कैसा होता है, दुआ स्टार्ट कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो करेंगे एंड द सेकेंड चीज़ इज़ क्या आज हम करेंगे घर क्लीन, डीप क्लीन। क्लीन तो होता है, डीप क्लीन करेंगे कि क्या कल अरफ़ात है और परसों हम नहीं कर पाएँगे। ठीक है, परसों तो ईद है और कल भी अरफ़ात है, तो कल तो नहीं हो पाएगा, हमें आज ही करना होगा। और मैं ये बोलूँगी कि अगर आप मुझे कमेंट्स करते हो तो मैं सबके कमेंट्स देखती हूँ, नेगेटिव भी देखती हूँ और पॉजिटिव भी देखती हूँ। तो जैसे ही मुझे आपने कमेंट्स किया है तो मैं उसका कमेंट्स की, क्या वो आपने मुझसे कुछ पूछा है तो ज़ाहिरी तौर पे मैं आपको जवाब दूँगी, आपको कमेंट्स बाकायदा लगा के आपका नाम हाईलाइट करके, लेकिन मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और स्पेशली जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो, कुछ पूछते हो, तो मैं इससे पहले भी बहुत सारे कमेंट्स का जवाब दे चुकी हूँ लाइव आके। तो इस बार भी मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगी। पहले तो ये कमेंट्स देखो और मुझे अच्छा लगा आपने मुझसे कमेंट किया। तो इसका जवाब ये है कि अब मैं वो चीज़ नहीं करती, वो चीज़ मेरे बाबा करते हैं, मेरे फादर करते हैं। तो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो वीडियो लेके लगा दूँगी क्लिप पे। और अगर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखे होगी तो जब हम उसको ला रहे थे तो हमने उसको कहाँ पे निलाए थे, और जहाँ पे गाड़ी-वाड़ी को वॉश करते। उसे निलाने का कोई प्रोसेस नहीं होता है, उसे वैसे ही निलाना चाहिए जैसे हम खुद नहाते। हम खुद अपने आप को जितना क्लीन करते हैं उसी को उतना ही क्लीन करना चाहिए। अगर वो कोई चीज़ कर देता है तो उसको, अगर हम वो चीज़ साफ़ करते हैं तो उसके बाद भी वी मेक श्योर कि हम उसके बाद भी उसे नहलाएँ, उसे क्लीन आउट करें अच्छी तरीके से, उसके अंदर से बू ना आए, बास ना आए और उसे बहुत अच्छी तरीके से रेडी करके रखा करो, क्योंकि वो कुर्बानी का जानवर है। जितनी चीज़ें आप उसे पहनाओगे, जितनी एक्सेसरीज़ आप उसे पहना सकते हो, जितनी चीज़ें लगा सकते हो आप लगाओ। यू हैव टू डू। और स्पेशली लड़कों, अगर आप अपने कुर्बानी के जानवर को जितने अच्छे से रेडी कर सकते हो आप करो, क्योंकि आप, वो वहाँ है तो आप यहाँ हैं। तो आपने उसे जितने अच्छे से रेडी करना है आप करो उसे, क्योंकि कुर्बानी का जानवर है, आप उसके ऊपर जितने एफर्ट्स लगाएंगे उतनी अच्छी है। और कुर्बानी की जानवर की खिदमत भी करना बहुत अच्छी बात होती है। वो पहली बात तो इसकी दुआ मिलती है, दूसरी बात क्या, अल्लाह भी इससे राज़ी होता है। तो हमने इस बार कुर्बानी करना है, सिर्फ़ खुर जानवर के साथ ही नहीं करना है। हमने इस बार कुर्बानी करना है तो अपने अंदर की भी कोई बुरी आदत को रफ़ा-दफ़ा कर देना है। तो हम सब कुर्बानी जब करते हैं तो ऐसा करो क्या अपने अंदर की कोई बुरी चीज़ को भी उसी के साथ रफ़ा-दफ़ा कर दो। और आप जब भी कुर्बानी का जानवर ज़बह हो, तो जो मेरी नेक्स्ट ईयर की दुआ है, रमज़ान की दुआ है ये नेक्स्ट ईयर की, तो ये लिस्ट जो है ये पूरी रमज़ान की लिस्ट है। ये ये 1 है, ये 2 है, ठीक है? ये 2 है और तीसरी ये जो
मतलब ये बुक में ना हम छोटी-छोटी आयत लिखते हैं। जो छोटी-छोटी आयत लिखते हैं इसे इग्नोर करना, क्योंकि अरबिक हमारी उतनी अच्छी है नहीं, ये उर्दू वाली उर्दू नहीं है, अरबिक वाली अरबिक है। छोटी-सी कोशिश रहती है कि हमारे दिमाग में याद रहे कि भाई हमने क्या-क्या पढ़ना है एक्चुअल में, ठीक है? ये लिस्ट जो है वो मेरी बहन ने बनाई थी दुआ वाली, इस बार वाली मैं रेडी करूँगी, वो मेरी बहन ने रेडी की थी, ठीक है? और मैं आपको एक्चुअल में दुआ माँगने का पहले तरीका बताती हूँ, दुआ माँगने का, एक्चुअल में जो दुआ माँगते हैं। सबसे पहले हमने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद पढ़ने के बाद भी आपकी जो भी दुआ शुरू होती है ना, वो दुरूद पढ़ने के बाद ही होती है। आपने दुरूद पढ़ना है, उसके बाद ही मेक श्योर हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना है। और अगर हम फ़र्ज़ नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े और उसके बाद जो दुआ मांगे, वो टाइम जाता है, थोड़ा टाइम जाता है, या किसी किसी की इंस्टेंट कबूल हो जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल सबकी करता है। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना है और हमने उसके बाद अल्लाह को अल्लाह के प्यारे प्यारे नाम से बुलाना है। जैसे अल्लाह को अपनी तारीफ़ें बहुत पसंद है, तो अल्लाह को अपने नाम बहुत पसंद है, अल्लाह के 99 नेम में से। तो अल्लाह को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है, तो अल्लाह के 99 नेम में से हम कोई भी नाम लें, अर्रहमान, अर्रहीम, अलमालिक, रहमानु, अर्रहीमु। अल्लाह को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है, जितना हो सके अल्लाह की हम्दो सना करते रहा करो। अल्लाह को अपनी तारीफ़ बहुत ही पसंद है, बहुत ही। तो ये दुआ तो तब की है जब रिसेंटली फ़लस्तीन और गाज़ा में, आई थिंक थोड़ा टाइम हो गया, ईरान में जो चल रहा था, स्पेशली ये लिस्ट वो दुआओं को भी बनाई गई थी, स्पेशली ये लिस्ट। तो चलो अब हमने ये सब कर लिया। अब हम सबसे पहले अपनी कोई भी ऐसी डायरी बनाओ जिसमें हम, एक सेकंड, हाँ, अपनी कोई भी ऐसी डायरी बनाओ जिसमें हम अपने नमाज के तौर तरीके, हमने फजर के बाद क्या पढ़ना है, ज़ोहर के बाद क्या पढ़ना है, असर के बाद क्या पढ़ना है, मगरिब के बाद क्या पढ़ना है, ये मेरी डायरी है। अगेन इसे मेरी बहन ने रेडी की है, बट अब ये मुझे बहुत यूज़फुल होती है, बहुत ही ज़्यादा मैं इसे यूज़ करती हूँ। सबसे पहले कि ये थोड़ी कलाकारी है, ठीक है? और ये हमने जो आफ्टर नमाज पढ़ना है, ये जो हमने आफ्टर नमाज पढ़ना है, मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको ये डायरी का पूरा प्रोसेस बताती हूँ, थोड़ा अपना चेहरा हटा के। यार मैं आज कितना बोल रही हूँ, मेरा रोज़ा है, मैं लिटरली मेरे को पानी की प्यास लग रही है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या हमने क्या क्या पढ़ना है। ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के पहले। तो ये थोड़ी कलाकारी, ठीक है? अब हम आते हैं एक्चुअल जगह पे। ये आफ्टर नमाज जो हमें पढ़ना है फजर के बाद, ठीक है? जैसे मैंने दुरूद बोली आपको, उसके बाद जैसे मैंने आपको बोली, ये पूरा प्रोसेस देखो दुआ का। एक्चुअल में ये प्रोसेस के बाद ही हम दुआएं करते हैं। हाँ, उर्दू वाली हैंडराइटिंग में मत जाना, जज मत करना, बस आप देख लो, ठीक है? ऑफ कोर्स ये अरबिक हैंडराइटिंग है, एक्चुअल में दिस इज़ नॉट उर्दू। ये ज़ोहर के बाद अब आप बोलेगे ईशा खत्म हो गया, नहीं, आफ्टर जुम्मा जो पढ़ना है, जुम्मा की नमाज में। आई होप आपको प्रोसेस समझ आया हो। आपको समझो ये ब्लैंक पेपर है, एक सेकंड वेट, समझो ये ब्लैंक। और सबसे पहले आपने यहाँ पे दुरूद इब्राहिम लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे आपने अल्लाह के जितने भी नाम, 99 नेम में से जो अल्लाह का सबसे प्यारा नाम आपके लगे, ऐसे तो सारे ही नाम प्यारे, सारे ही नाम की अपनी अपनी बरकत है, तो आपने वो नाम लिख लेना, ठीक है? एंड द थर्ड चीज़ ऑफ आपने रीड स्टार्ट करना है आयतुल कुर्सी से। आयतुल कुर्सी आप पढ़ ले तो आपको हर एक दुआ, और मैं आपको स्टार्टिंग की मतलब एंड में, तो आपको जो अपने लिए दुआएं मांगनी है वो आपको ही पता है कि आपको क्या मांगना है, ठीक है? सबकी अपनी पर्सनल पर्सनल दुआ होती।
लेकिन आपने ये ज़रूर लिखना है कि या अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा, दज्जाल के फितने से बचा, याजूज माजूज के फितने से बचा, अज़ाब कब्र से बचा। मुझे मेरे माँ-बाप के लिए बेहतरीन साबित करवा। मुझे मेरे माँ-बाप के लिए एक नेक और फर्माबरदार औलाद साबित करवा। या अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत को तमाम खुशियाँ दे दे। या अल्लाह मुझे आखिरत में जन्नतुल फिरदौस में जाने की तौफ़ीक अता फ़रमा। मेरे माँ-बाप को फ़रमा, हर उन लोगों को फ़रमा जो तेरे फ़रमाबरदार है। या खुदाया हर उन लोगों को जन्नत की तौफ़ीक अता फ़रमा जो तेरे आगे रुज़ू करते, सजदे करते, हर उन इंसान को, और जो फिर आपके मरहूम लोग हैं। मरहूम लोग में जैसे आपके जो भी, जैसे मेरे दादा-दादी हैं, तो मैं उनके लिए स्पेशल से अलग दुआ माँगूँगी, जैसे या अल्लाह मेरे दादा-दादी को अज़ाब कब्र से बचा। वहाँ पे मेरा जानवर बना था, तो हम लोग ने उसको वहाँ से थोड़ा घर पे लाए हैं। आज का मतलब हम लोग रात में बाँध देंगे वहीं पे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारे जानवर बने हैं और बहुत सारे लोग देखभाल के लिए, स्पेशली रात में। दिन भर का कुछ नहीं होता, लेकिन रात में जो मेन होता है ना वो, कि एक रात जाग के देख चुके हैं हम लोग। और अराफात की रात तो ऑफ कोर्स हम लोग अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि सुबह में ही यहाँ पे ना नंबर्स लगाते हैं सारे। तो सुबह में ही हम लोग का नंबर है, कुछ अराउंड 10 बजे, 9:30 ऐसे आस-पास। तो तब उसे लेके जाना होगा वही जगह पे, वहीं पे ज़बह होता है। तो इसलिए हम लोग रात भर और कल दिन भर उसे यहीं पे रखेंगे। बस 9 हज नमाज़ के बाद जितना हो सके तकबीर पढ़ो, तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। जितना हो सके पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। जो मर्द है वो जब कोई गली से जा भी रहे तो वो लाउडली पढ़े, और जो औरतें हैं वो स्लो पढ़े। लका वल मुल्क ला शरीका लक, ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा, इन्नल हम्दा वन्निअमत, वन्निअमत लक वल मुल्क, लक वल मुल्क ला शरीका लक, ला शरीका लक। तो अब फिर मैं अंदर आई, रोज़ा खोली और नमाज़ पढ़ के फिर मैं बाहर जाकर उसकी जगह क्लीन आउट की और उसको चारा वारा डाली, फिर वो वहीं पे खाया और मैं वहीं पे बैठी। तो बस मैं भी यही सोच रही थी, इसको चूड़ी बोलते हैं। सब पता होने वाला है ऐसे कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के आगे चले जाते, रोते धोते मगर चले जाते। अल्लाह मतलब हमारा दिल इतना लग जाता है उनके साथ। कैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ किए होगे, हमारे जानवरों से इतना दिल लग जाता है, तो इंसानों की कुर्बानी तो हम दे ही नहीं पाते। इतना दिल लग गया ना इससे, और ये इतना अटैच हो गया हम सबसे, मन ही नहीं कर रहा है इसको। लेकिन फिर वो कुर्बानी भी क्या जिसमें हम प्यार करें और कुर्बान ना करें। तो आज का इसका लास्ट डे है और ये वीडियो कल की जो मैं एडिट कर रही हूँ, कल सेकेंड लास्ट डे था, आज लास्ट डे है। फिर इसके बाद अल्लाह के पास होगा, अल्लाह की राह में कुर्बान होगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन वॉचिंग फॉर वीडियोस मोर अपडेट्स।